हे हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू पीएससी दैट इज प्रतीक सर ट्यूटोरियल्स। आज की वीडियो में हम ये क्वेश्चन सॉल्व करेंगे जो कि इक्लिप्स डिवीजन लेमा के ऊपर बेस है, जो कि a = bq + r है, जो हमने प्रीवियस वीडियो में देखा है। अगर आपको नहीं पता इक्लिप्स डिवीजन लेमा तो आप एक बार वो वीडियो देख लो, मैंने आई बटन में लिंक डाला है। ओके, नाउ ये क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करें। व्हाट इज गिवन, यूज इक्लिप्स डिवीजन लेमा टू शो दैट क्यूब ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर इज ऑफ द फॉर्म। किसी भी इंटीजर का अगर हम क्यूब करते हैं तो वो हमारा 9m, 9m+1 और 9m+8 इस फॉर्म में आना चाहिए, ये हमें शो करना है। अब कैसे शो करेंगे हम यूजिंग इक्लिप्स डिवीजन लेमा, लेट्स सी। अब हमारा इक्लिप्स डिवीजन लेमा क्या था, a = bq + r, जहां पे a एक पॉजिटिव इंटीजर होता है तो उसी को मैं यहां पे लिख लूंगा, लेट a बी एनी पॉजिटिव इंटीजर जहां पे मुझे क्यूब उसका शो करना है। ओके, और b की जो वैल्यू होती है वो हमेशा क्वेश्चन के ऊपर डिपेंड करता है, जो कि मैंने वो वीडियो में भी कहा था, और यहां पे भी ये कह रहा हूं कि b की वैल्यू अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन होती है। तो इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंगली मेरी b की वैल्यू 9 हो जाएंगी। व्हाई? बिकॉज इस वेरिएबल के साथ ये नंबर कनेक्टेड है, तो वो कोएफिशिएंट जो होता है किसी भी वेरिएबल के साथ, मतलब bq + r वाला जो फॉर्मेट होता है, देखो यहाँ पे bq + r, bq + r, यहाँ पे r की वैल्यू 0 मतलब ये bq, तो यहाँ पे q वाला जो टर्म है, तो यहाँ पे वेरिएबल वैरी कर सकते हैं। A to Z आपके पास 26 अवेलेबल ऑप्शंस है, कोई भी एक वेरिएबल आ सकता है, कंपलसरी नहीं है कि q ही आना चाहिए। तो यहाँ पे m आया है, तो इसलिए इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंगली यहाँ पे b की वैल्यू क्या बन गई मेरी 9। पर यहाँ पे एक मैं इजी तरीका बताऊंगा आपको सॉल्व करने का, बिकॉज 9 एक हमारा थोड़ा बड़ा नंबर है। अगर हम उसे फर्दर सॉल्व करेंगे, जब आप 9 का क्यूब करोगे तो 729 आएगा, और उसी के अकॉर्डिंगली आप अनदर नंबर सॉल्व करोगे तो काफी बड़े नंबर आने के चांसेस है। तो कैलकुलेट जब आप करोगे तो कैलकुलेशन जो है आपका वो थोड़ा सा बढ़ सकता है, आपका जो टाइम कंजम्पशन है वो बढ़ सकता है। तो वो बचाने के लिए, एज बोर्ड में 80 मार्क्स का पेपर जब आप लिखोगे तो आपका टाइम जितना बच सकता है उतना बचाने के लिए मैं क्या करूंगा, यहाँ पे b की वैल्यू इंस्टेड ऑफ 9 कोई अनदर नंबर लेता हूं। अनदर नंबर वही जो उसी के रिलेटेड हो, कोई भी नंबर नहीं। उसका रीजन भी मैं बताऊंगा कि क्यों मैं यही नंबर ले रहा हूं, और अगर इस तरह की और भी कोई क्वेश्चन आते हैं तो वहां पे मैं अल्टरनेटिव नंबर क्या ले सकता हूं, या किस किस टाइप के क्वेश्चन में मैं अल्टरनेटिव नंबर नहीं ले सकता हूं, उनके भी रीजंस मैं आपको देता हूं। लाइक यहाँ पे देखो, मैं 9 का अल्टरनेटिव मैं यहाँ पे 3 लूंगा। व्हाई? बिकॉज 9 इज अ परफेक्ट स्क्वायर ऑफ 3। 3 का अगर मैं स्क्वायर करता हूं तो 9 आ जाएगा, तो इसीलिए मैं इंस्टेड ऑफ 9 3 ले रहा हूं, ताकि मेरा जो कैलकुलेशन है वो इजी हो जाए, लेस टाइम कंज्यूम करे। यहां पे अगर 16 आ जाता तो मैं 4 ले लेता, यहां पे अगर 25 आ जाता तो मैं 5 ले लेता। बट यहां पे अगर 7 या कोई ऐसा अनपरफेक्ट, जो परफेक्ट स्क्वायर नहीं हो, ऐसा नंबर आ जाता तो मैं उसका कोई अल्टरनेटिव नंबर नहीं ले सकता। लाइक अगर यहाँ पे 7 आ जा तो मैं कोई दूसरा नंबर नहीं ले सकता था, 5 आ जाता तो भी मैं कोई दूसरा नंबर नहीं ले सकता था। गॉट दिस पॉइंट, कि किस नंबर का मैं अल्टरनेटिव नंबर ले सकता हूं अगर वो नंबर किसी का परफेक्ट स्क्वायर हो। तो आई होप ये आपको समझ में आ गया कि किस तरीके से हम बड़े दिए हुए नंबर्स को भी स्मॉल नंबर लेके सॉल्व कर सकते हैं, ताकि अपना टाइम कंज्यूम हो जाए, लेस कंजम्पशन हो जाए। ओके, नाउ लेट्स सॉल्व। यहां पे मैंने क्या कहा था, ए को मुझे कंसीडर करना है, सो मैं कंसीडर कर रहा हूं यहां पे। सो लेट ए बी एनी पॉजिटिव इंटीजर, ठीक है, एनी पॉजिटिव इंटीजर एंड b = 3, ठीक है। इंस्टेड ऑफ 9 मैंने 3 लिया, उसका रीजन मैंने आपको बता दिया। देन बाय इक्लिप्स डिवीजन लेमा, ईडीएल लिख दिया शॉर्ट फॉर्म में, a = क्या बन जाएगा 3q + r, इक्वेशन 1। b की वैल्यू 3 है इसलिए मैंने 3 लिख दिया, a तो मैंने कंसिडर कर लिया, तो ये मेरा फॉर्मेट हो गया अकॉर्डिंग टू द इक्लिप्स डिवीजन लेमा। आई होप ये आपको समझ में आ गया। अब यहाँ पे जो r की वैल्यू, उसके लिए कुछ कंडीशन है। देखो, जो मैंने वहां पे कंडीशन दी थी कि r की कंडीशन क्या है, r जी की जो कंडीशन है, r इज ऑलवेज लेस देन b एंड ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। फिर यहाँ पे b की वैल्यू क्या 3 है, तो b की वैल्यू 3 होने की वजह से r की कंडीशन क्या बनेंगे, r इज लेस देन 3 एंड ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। गॉट दिस पॉइंट। अब ये कंडीशन क्या करेंगे, r के मेरे क्या क्या वैल्यूज बनेंगे, लेस देन 3 मतलब 3 तो इन्वॉल्व नहीं कर सकता मैं, तो 3 के नीचे का नंबर क्या है 2 एंड ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। इक्वल टू 0 मतलब 0 भी इंक्लूड हो रहा है। सो देयरफॉर मेरे r के वैल्यूज क्या बनेंगे, r इक्वल टू 0, 1 एंड 2। तो यही मेरे 3 वैल्यूज रहेंगे।
आई होप ये पार्ट आपको समझ में आ गया। अब ये जो आर के 3 वैल्यूज है मेरे 0, 1 और 2, इन्हीं को लेके मुझे सॉल्व करना है और उनके क्यूब को मुझे इस 9m, 9m प्लस 8 और 9m प्लस 8 इस फॉर्म में मुझे शो करना है। अब कैसे सॉल्व करते हैं, लेट्स सॉल्व। सबसे पहले मैं r इक्वल टू 0 को सॉल्व कर लेता हूं ताकि 9m का फॉर्मेट ला लूं। सो फॉर r इक्वल टू 0 a विल बी इक्वल टू 3q, रीजन फ्रॉम 1, इक्वेशन 1 थी ना, देखो r की जगह पे 0 पुट कर लिया तो ये तो 0 कट हो गया, बचा क्या बस 3q। अब मुझे क्या करना है, क्यूब ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर, क्यूब ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर मुझे इसका क्यूब करना पड़ेगा, तो ये साइड में सॉल्व कर लेता हूं। सो टेकिंग क्यूब ऑन बोथ साइड, ये हो जाएगा a क्यूब इज इक्वल टू 3q का होल क्यूब। गॉट दिस। मुझे पता है क्यूब जब भी हम करते हैं, स्क्वायर जब भी हम करते हैं, तो दोनों साइड में करते हैं, LHS एज वेल एज RHS। कभी भी हम ओनली सिंगल साइड को नहीं करते हैं बिकॉज वो बैलेंसिंग में हमें वैरी नहीं करता है। सो यहाँ पे अभी क्यूब कर लिया, सो a का क्यूब ब्रैकेट ओपन कर लो तो ये a क्यूब आ जाएगा, 3q का होल क्यूब, 3 का क्यूब, 3 3 9, 9 3 27, ये 27, q का क्यूब, q क्यूब। ओके, अब यहाँ पे इंपॉर्टेंट पार्ट है, देखो अब मुझे क्या शो करना है, क्यूब ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर इज ऑफ द फॉर्म 9m, मुझे 9m के फॉर्म में करना है, तो मुझे इस नंबर में से कौन सा नंबर कॉमन लेना पड़ेगा, 9 एग्जैक्टली। सो ये आ जाएगा a क्यूब इज इक्वल टू 9। अगर 9 कॉमन ले लेता हूं तो अंदर क्या बचेगा, 27 को 9 से डिवाइड कर लो 3, तो 3, ये क्यूब क्यूब एज इट इज। 9 नंबर लेने के बाद यही नंबर आपने लिया है, 9 जो कॉमन लिया है और अंदर जो 3 है वो 3 आ रहा है या नहीं आ रहा है, ये कैसे आप तुरंत वेरीफाई कर सकते हैं, तुरंत इस नंबर को इससे मल्टीप्लाई कर लो, देखो 27 आता है क्या नहीं। सो 9 इंटू 3 27 आता है, हाँ। सो मतलब आपने बराबर नंबर लिया। सो देयरफॉर ये आ गया, देखो a क्यूब इज इक्वल टू 9m, जो मेरा फर्स्ट वॉल्यूम है। क्यों यहाँ पे, बिकॉज सिंस 3q क्यूब इज इक्वल टू m, मैंने ऐसा कंसिडर कर लिया है। ओके, यहाँ पे लिख दिया मैंने, लेट 3q क्यूब इज इक्वल टू m, तो मैंने 3q क्यूब की जगह पे m लिख दिया और ये 9 एज इट इज। सो देयरफॉर क्यूब ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर इज ऑफ द फॉर्म 9m। गॉट दिस फॉर, यही सिंपल तरीके से सॉल्व करना है। अब जैसे मैंने r इक्वल टू 0 के लिए सॉल्व किया, अब r इक्वल टू 1 के लिए सॉल्व कर लेता हूँ और 9m प्लस 1 ये जो फॉर्म है वो लाता हूँ। अब देखो फॉर r इक्वल टू 1, अब r इक्वल टू 1 बोलने के बाद ये जो इक्वेशन मेरी 3q प्लस 1 बन जाएंगी। सो देयरफॉर a इज इक्वल टू 3q प्लस 1, इसका रीजन अगेन सेम फ्रॉम 1। ओके, अब फिर से अगेन क्या, क्यूब ऑन बोथ साइड। देखो एक तो मैं फिर से ऐसे लिख सकता हूं या फिर ब्रैकेट में रीजन देना है तो ये हो जाएगा a क्यूब इज इक्वल टू 3q प्लस 1 होल क्यूब। इसका रीजन क्या था, टेकिंग क्यूब, दैट्स इट। ये भी हो सकता है, शॉर्ट में आप रीजन दे सकते हो। देखो सो अब ये हो गया। अब यहाँ पे मुझे आइडेंटिटी यूज करना है। अब आइडेंटिटी यूज करने के लिए कौन सी आइडेंटिटी, ऑब्वियसली 2 टर्म है तो 2 टर्म वाली कौन सी आइडेंटिटी, देखो a प्लस बी होल क्यूब की आइडेंटिटी, वो आपको अप्लाई करनी पड़ेगी। a प्लस बी होल क्यूब की आइडेंटिटी क्या बनेगी मेरी, दैट इज, मैं एक बार लिख के बता देता हूं आपको। देखो ये यहाँ पे लिख के बता रहा हूं मैं, a प्लस बी होल क्यूब इज इक्वल टू a क्यूब प्लस 3a स्क्वायर b प्लस 3ab स्क्वायर प्लस b क्यूब, ये मेरी आइडेंटिटी है। अब इस आइडेंटिटी के अकॉर्डिंगली मेरी a की वैल्यू बन जाएंगी 3q और b की वैल्यू बन जाएंगी मेरी 1। ठीक, अभी पसीना आ रहा है। ओके चलो नाउ ये बन जाएगा a क्यूब और इसे ओपन करो, दिस विल बी 3q होल क्यूब प्लस 3a स्क्वायर b, मतलब 3 इंटू 3q का होल स्क्वायर इंटू 1 प्लस 3ab स्क्वायर, मतलब 3 इंटू 3q इंटू सॉरी इंटू यहाँ पे इंटू 1 स्क्वायर प्लस 1 क्यूब। मैंने एक्सपांड कर लिया अकॉर्डिंग टू दिस आइडेंटिटी। अब एक्सपांड करने के बाद इसे सिंप्लीफाई करो, तो ब्रैकेट ओपन करो तो ये आ जाएगा 3q का होल क्यूब, अगेन 3 का क्यूब 27 एंड q का क्यूब q क्यूब प्लस 3 का स्क्वायर 9, 9 इंटू 3 का स्क्वायर 9, 9 इंटू 3 27, 27 इंटू 1 27 ओनली एंड ये q का स्क्वायर q स्क्वायर प्लस 3 इंटू 3 9, 9 इंटू 1, 1 का स्क्वायर क्या आ जाता है 1, इसलिए ये फिर से 9q एंड प्लस 1।
ओके, तो मैंने ब्रैकेट को एक्सपांड कर लिया। अब देखो यहाँ पे +1 था एंड में, तो यहाँ पे भी +1 आ गया एंड में, तो मैं उसे एज इट इज लिख दूंगा +1। और ये जो मेरे टर्म्स हैं इसमें से मुझे कुछ कॉमन लेना है। ओके, तो मुझे क्या कॉमन लेना है, मुझे 9m के फॉर्म में लाना है, इसलिए मुझे 9 ही कॉमन लेना पड़ेगा। तो मैंने 9 कॉमन ले लिया। ब्रैकेट के अंदर क्या आ जाएगा, 27 में से 9 आ गया बाहर तो 3 बच गया, ये क्यूब एज इट इज, प्लस 27 में से अगेन 9 आ गया तो फिर से क्या बचा 9, ये क्यू² एज इट इज, प्लस 9 में से 9 बाहर आ गया तो कुछ भी नहीं, मतलब 1 बच गया। तो वेरिएबल के बचे बस क्यू। अब इस वेरिएबल के साथ कोई कोएफिशिएंट नहीं, मतलब क्या है 1, आपको पता ही है। तो ये हो गया। सो देयरफॉर a³ इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 9m + 1। वाई, बिकॉज सिंस ये जो मैंने ब्रैकेट है दैट इज 3q³ + 3q² + q, इसे मैंने m कंसिडर किया है। सो इसीलिए मेरा क्यूब ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर इज ऑफ द फॉर्म 9m + 1 आ गया। आई होप ये आपको समझ में आ गया। अभी जो लास्ट वाला पार्ट है 9m + 8, चलो इसे सॉल्व करते और देखते किस तरीके से आंसर आ सकता है। आई होप ये अभी आपको समझ में आ रहा है। देखो यहाँ पे फिर से मैं एक लाइन बना लेता हूँ, पार्टीशन कर लेता हूँ। ओके, हो गया यहाँ पे। हाँ, सो फॉर नाउ फॉर r = 2, r = बोलने के बाद a = क्या हो जाएगा, देयरफॉर a = 3q + 2। अगेन रीजन क्या है उसका, फ्रॉम 1। अगेन यहाँ पे r के जगह पे जस्ट मैंने 2 पुट कर लिया, बाकी सब सेम रहेगा, सेम प्रोसीजर अप्लाई करो। सो अगेन यहाँ पे a³ = 3q + 2 होल क्यूब, अगेन क्यूबिंग बोलो या टेकिंग क्यूब बोलो, मतलब एक ही बनता है उसका, टेकिंग क्यूब। ओके, सो अगेन यहाँ पे अकॉर्डिंग टू दिस आइडेंटिटी a बन जाएगा मेरा 3q और b बन जाएगा मेरा 2। तो उसके अकॉर्डिंगली अभी उसे एक्सपांड कर दो तो ये बन जाएगा, ये a का क्यूब आ गया a³, ये आ जाएगा 3q का होल क्यूब प्लस 3a² भी, मतलब 3 × 3q का होल स्क्वायर इंटू 2 प्लस 3ab² मतलब 3 × 3q इंटू 2 का स्क्वायर प्लस 2b³ यानी 2q। तो मैंने एक्सपांड कर दिया। अब मुझे इसे सिंप्लीफाई करना है, तो सिंप्लीफाई कर लेते हैं। अगेन 3q का होल क्यूब मतलब 3 का क्यूब 27 और q का क्यूब एज इट इज, प्लस 3 का स्क्वायर 9, 9 3 ज़ा 27 और 27 2 ज़ा 54। यहाँ पे कैलकुलेशन देखो, मिस्टेक मत करना। 54q² प्लस 3 3 ज़ा 9, 2 का स्क्वायर 4, 4 × 9 36q एंड प्लस 2 का क्यूब 2 2 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8 आ गया। तो यहाँ पे एक्सपांशन में देखो, अगर मैं यहाँ पे 9 ले लेता तो आपका कैलकुलेशन कितना बढ़ जाता, मतलब b की वैल्यू एग्जैक्टली अगर मैं 9 ले लेता, तो इसीलिए मैंने कहा था कि हम ऐसा स्मॉल नंबर ले सकते हैं, आंसर आपका एंड में वही आ जाएगा, बट आपको इजी जाएगा। आए समझ में, इजी जाने के लिए मैंने ये कर लिया। नाउ चलो अगेन +8 जो मुझे चाहिए था यहाँ पे एज इट इज आ गया, तो मैंने इसे क्या लिख दिया, ये a³ एज इट इज इक्वल्स टू ये +8। अब ये जो सारे टर्म हैं इसमें से मैंने 9 कॉमन ले लिया, बिकॉज मुझे 9m + 8 चाहिए। फिर ब्रैकेट में क्या बचेगा, 27 में से 9 आ गया 3q³, 54 में से 9 आ गया तो यहाँ पे बचेगा 6, बिकॉज 9 6 ज़ा 54 आता है, दैट इज q²। 36 में से 9 आ गया तो बचेगा 4, बिकॉज 9 4 ज़ा 36 आता है, ये q एज इट इज। ओके, एंड देयरफॉर a³ इज इक्वल्स टू 9m + 8, ये आ गया। वाई, रीजन सिंस 3q³ प्लस 6q² प्लस 4q इक्वल्स टू m, एंड दैट्स माई सॉल्यूशन। आई होप ये आपको समझ में आ गया किस तरीके से सॉल्व करना है। ये देखो, ये बड़े वैल्यूज थे, इसे मैंने स्मॉल वैल्यूज लेके कितना इजी वे में सॉल्व कर दिया। तो इसे एक बार प्रैक्टिस करो काफ़ी अच्छे से, जितनी बार आप ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे उतने परफेक्ट आप बनते जाओगे। ओके, सो दिस वॉज द सॉल्यूशन फॉर दिस क्वेश्चन। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।